students, I hope that you are doing well. My name is Rajan from class Metric. तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं मेट्रिक क्लास की फिजिक्स से, जिसका पहला चैप्टर है, नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज। इसका पहले चैप्टर का नाम क्या है? जनरल वेव्स प्रॉपर्टी। तो जनरल वेव्स प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट वेव, यानी कि इसमें वेव जो है, वेव क्या होती है। हमने बहुत सारी वेव्स देखी भी हैं, सुनी भी है, जैसे कि साउंड वेव होती हैं, वाटर वेव होती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली वेव्स होती क्या है, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ गौर करेंगे कि डेफिनेशन कैसे होगी वेव की। तो आप देख सकते हैं, वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें जो मैटर जो है, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। हमने एग्जांपल लिया है, एक रोप का एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हैं, ये एक बंदा खड़ा है और ये बंदा खड़ा है, इसके हाथ में रोप है। जैसे ही ये वेव और रोप को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये बंदा यानी कि मैटर खुद जो है वो तो आपकी असल पोजिशन भी है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफर होगी? रोप में ट्रांसफर होगी। तो इसने जैसे ही रोप को डिस्टर्ब किया, पहली बात तो ये कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए उसको डिस्टर्बेंस करना लाजमी होता है। तो जैसे इसने रोप को क्या डिस्टर्ब किया, तो उसमें वेव प्रोड्यूस होगी। तो आप देख सकते हैं, ये जो है, अब ऊपर वाला पार्ट जो है इस वेव का होते हैं, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट वेव का जो है उसे हम कहते हैं ट्रफ। याद रखिएगा कि वेव, क्रस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं? वेव बनाते हैं। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, क्रस्ट प्लस ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं भाई? वेव बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेव क्या होती है, वेव के एग्जांपल आपको समझ में आओगे। अब हम इसकी जो एग्जांपल जो है, यानी कि इसकी टाइप्स जो है, पहले इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स को भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो उसकी टाइप्स जो होती हैं, वेव, टाइप्स ऑफ वेव। हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। कितनी? दो टाइप्स होती हैं। तो पहली जो टाइप्स है वो कौन सी है? मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव। दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। क्या भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी मैकेनिकल वेव है और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव जो है उसको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। यानी कि ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडेंट ऑन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यानी कि मैकेनिकल वेव को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। यानी कि इसमें ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यानी कि इसमें मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। थैंक यू।